हाज़िरी भी लगाई। खुदा के रसूल के इस नातिया महफ़िल में भी आप लोगों की हाज़िरी है। 27 रमज़ान है, लैलतुल क़द्र की आज शब है और पाकिस्तान का यौम तासीस भी है। ये एक बहुत खुशकिस्मत की बात है कि इन सब चीज़ें आज के दिन मुंसलिक हो गई हम सब के साथ। मैं आप सबको खुशामदीद कहते हुए बताना चाहता हूँ कि खाकसार तहरीक का किरदार पाकिस्तान की क़याम के सिलसिले में कुर्बानियों में पेश रहा है और इससे कोई भी तारीख़ी हवालों से रूगर्दानी नहीं कर सकता कि खाकसारों की कुर्बानियाँ इलामा मशरक़ी की जद्दोजहद आज फिर पुकार रही है कि वक्त फिर वही आ गया है जिसके लिए हमें मुतहद होने की ज़रूरत है, जिसमें हमें ताकतवर होने की ज़रूरत है और जिसमें हमें सिपाहियाना सलाहियतें पैदा करने के लिए अब हमारा वक्त है कि हमारे अंदर वो मुजाहिदाना सलाहियतें पैदा हों और वो तमाम चीज़ें जो हमारे अंदर नहीं है इस्लाम से बाहर हैं। जो गालिब है वही इस्लाम है, अगर गालिब नहीं है तो इस्लाम नहीं है। ईरान ने दिखा दिया कि वो इस्लाम के सही सबूत हैं। उन्होंने दिखा दिया कि कुर्बानी देने वाला सबसे आगे होता है। ये याद रखिए कि ऐ मुसलमान अब इस अंदाज से जीना होगा, ऐ मुसलमान अब इस अंदाज से जीना होगा, मौत से बचना है तो फिर मौत से लड़ना होगा। खाकसार तहरीक का हमेशा से रोल एक हुर्रियत पसंदाना रहा, एक मुजाहिदाना रोल रहा है और आज भी मैं समझता हूँ कि मैं मौजूदा हुक्मरानों से और ख़ास तौर पर राना इशफाक साहब से जो इस वक्त हमारे हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को आगे बढ़ाएंगे कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ स्कूलों में पहले एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी, उसे एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया। हमारी कौम सिपाहियाना तरबियत हासिल कर रही थी, हमारी कौम के अंदर जुर्रत और इक़दाम अमल की ताकत पैदा हो रही थी, लेकिन यही गर्ल्स गाइड, बॉयज़ स्कॉलर्स, सिविल डिफेंस, ये ऐसे अदारे थे कि जब भी मुल्क पे हमला होता था तो ये अदारे मुल्क कौम नस्लों को सिखाते थे कि हमें किस तरीके से हवाई हमलों से बचना है, हमें किस तरीके से खंदकें खोदना है, हमें किस तरह इमदादी मदद करनी है, अपने नस्लों की हिफाजत कैसे करनी है। आज हम बेदस्तोपा हैं, न तरबियत है, न मुनज़्ज़म है, न तंजीम है, न हमारे सिर्फ नारे हैं, नारे तकबीर जिंदाबाद के नारे हैं और कुछ नहीं है हमारे पास। समझे ना, किरदार हमारे डूबे हुए हैं, हमारी शर्म से नज़रें झुकी हुई हैं, आने वाली नस्लें अपने मुस्तकबिल को देख रही हैं मगर कहीं भी नज़र नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे रहनुमा रहबर जो इस वक्त मौजूदा इक़्तिदार में भी बैठे हुए हैं और जो इक़्तिदार से बाहर भी हैं, लूट मार का उन्होंने बाजार गर्म रखा हुआ है, अवाम के जड़ों में पानी दे रहे हैं और अवाम को सिर्फ गोलियां देकर सुला रहे कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है। हालांकि आज अगर मैं समझता हूं कि भारत हमारे मुल्क पर हमला अगर होता है या इसराइल हमला करता है तो हमारे पास कोई तरबियत नहीं अवाम को बचाने की, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अवाम की खाकसार तहरीक ये अज़म किए हुए है। ये मुनज़्ज़म इंशाअल्लाह सिलसिला आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों के साथ चलकर इस मुनज़्ज़म सिलसिले को हम दोबारा से खड़ा करना चाह रहे हैं। आप लोगों की मदद चाहिए, आप अपनी मदद करेंगे, मेरे पर कोई आसान नहीं है। आप अपने नस्लों के लिए, उनके लिए हिफाज़ती दीवार बन के खड़े होना आपके लिए ज़रूरी है। 27 रमज़ान का ये पैगाम है, ये याद रखिए, यौम तासीस पाकिस्तान है रमज़ान का। इसमें हमें ये अहद करना होगा कि आइए हम मिलजुल कर इस पाकिस्तान की तकमील करें और पाकिस्तान को उस मकाम तक पहुँचाएँ कि जिस कुर्बानियों का समर हमने आज तक खाया नहीं। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम इक़्तिदार में आए नहीं, हमने जाने कुर्बान की हैं, शहादतें हैं। यह खाकसार तहरीक मुजाहिदों, सिपाहियों और शहीदों की और गाजियों की तहरीक रही है और इस तहरीक को दबाया जाता रहा है। हम इस तहरीक को, जो अल्लाह के सिपाहियों की तहरीक है, इसको हम इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ लेके खड़े हैं और चलते रहेंगे जब तक आखिरी सांस है। हम इस क़ुव्वत को, ताकत को जो अल्लाह की रहमतों और बरकतों से हमारे साथ है लेके चलेंगे। ये ज़मीं की बेहतरी है, तमन हर एक लगा दो,
یہ زمین کی بہتری ہے، تن من ہلک لگا دو، دنیا کے بے کسوں کو تدبیر حق سنا دو، روٹی تو شے نہیں کچھ، یہ غریب کو ہے دھوکہ، ہے غریب کی حکومت، اس کی ہوا چلا دو۔ میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا، اور آپ لوگوں کو آج 27 رمضان یوم تاسیس پاکستان کا وہ عزم بتا رہا ہوں کہ یوم تاسیس پاکستان کا عزم کیا ہے۔ آج کی قوت، آج کی طاقت، آج کی رحمت، آج کی برکت، آج کا صلہ آپ لوگوں کو ملے گا، اور ضرور ملے گا، جن لوگوں نے رمضان میں پوری روزے رکھے ہیں، پوری عبادتیں کی ہیں، اور جو لوگ اس سے محروم رہ گئے اس سے بدقسمت ہوئے نہیں۔ میں اسلم فاروقی صاحب کا بہت مشہور ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ اشتراک کیا اور اس پروگرام کو تکمیل تک پہنچایا، اور ہمارے دیگر ساتھی جتنے بھی شعراء اکرام حضرات ہیں، رونق خیاط صاحب ہیں، بیماری کے باعث، تکلیف کے باعث یہ پھر بھی یہاں پہنچے ہیں، ان کی میں عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور مونا ناز ہے، اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ ہیں، آپ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ایک دیکھیں یہاں سے افطار کر کے چلے جائیں گے ہم، لیکن اس دن کو بھول جائیں گے، پھر ایک سال کے بعد ہم 27 رمضان یاد دلائیں گے کہ یوم تاسیس ہے اور حکومت پاکستان کو چھٹی کا دن دینا چاہیے، لیکن ہم اس مطالبے کے ساتھ ساتھ ہم اس ماضی کو بھی دیکھیں جو ہم کھو چکے ہیں، وہ عظمت کو دیکھیں جو ہم سے رفتہ ہو گئی ہے، اس مقام کو دیکھیں جس مقام تک ہم نہیں کھڑے ہوئے، اس منزل کو دیکھیں جو ہم بھول چکے ہیں، اور اس رہبر کو دیکھیں جو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ یاد رکھیے، قومیں ہمیشہ اپنے رہبر رہنماؤں کی تر و تازہ زندگی سے پہچانے جاتے ہیں، چاہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ شہید کا مقام کیا ہے، درجہ شہادت کیا ہے؟ شہید وہ ہے جو جان و مال کی قربانی دے کر رہا ہے، خدا میں اپنے فرزند و زر کی قربانی دیتا ہے، اور موت کو شکست دے کر حیات ابدی کا جام پیتا ہے۔ آج ہم شہیدوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ایران موجود ہے جس نے امریکہ کو، ان لاغوتی طاقتوں کو، اسرائیل کو داغ و چنے چبا کے دکھا دیا۔ تو دیکھیے، ہمیشہ یہ یاد رکھیے، قومیں اسلحے سے نہیں، ہمت، جرت، اقدام عمل اور تربیت سے فتح حاصل کرتی ہیں، اور یہ نصرت آپ کے مقدر تب بن سکتی ہے جب آپ ہمت، جرت اور اقدام عمل کی طاقت پیدا کرتے ہوئے راہ خدا میں اپنے جان و مال، تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔